हेडिंग में डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। देखो डिपार्टमेंट जो अकाउंटिंग होता है वो जनरली क्या होता है कि ये कोई एज पर कंपनीज रूल अकॉर्ड नहीं बनता है। हर एक कंपनी अपना डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सब अकाउंट बनाता है, ठीक है। जैसे जस्ट हम फॉर एग्जांपल अगर ले तो गोदरेज जो है, गोदरेज के पास सपोज इसने 3 डिपार्टमेंट करके रखा है, ठीक है। मान लो सपोज जैसे अगर ये फर्नीचर वगैरह बनाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, लकड़ी वकड़ी खरीदेगा, ये सब कुछ होगा। तो ये मान लो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जो सामान बनाता है, लकड़ी खरीदना वगैरह वगैरह। उसके बाद एक असेंबली डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली लकड़ी को काटता कूटता है और फिर फर्नीचर का शेप वेप देता है और फर्नीचर बना देता है। और एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब या फिर अगर हम बोले सेल्स डिपार्टमेंट, जो फर्नीचर वगैरह क्या करता है, सेल्स करता है। तो खरीदा कौन, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, खरीद रहा है और लकड़ी वकड़ी को काट उठ के असेंबली को दे रहा है कि तुम बना, और फिर ये क्या करता है, बना के सेल्स को देता है। अब मान लो सबसे ज़्यादा चाप किसके ऊपर हो जाएगा, सेल्स के ऊपर, क्योंकि ये तो लकड़ी काटेगा बनाएगा, इसको दे देगा, ये भी बनाएगा इसको दे देगा, बट बेचने का काम किसका है, सेल्स का है। तो अब क्या होगा डिपार्टमेंट जो है कंपनी गोदरेज कब प्रॉफिट कमाएगा, जब सेल्स डिपार्टमेंट बाहर का कस्टमर को क्या करेगा, सेल्स कर पाएगा। ये अगर अपना कस्टमर को सेल्स कर पाया तब जाके बोला जा सकता है कि गोदरेज जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन ये लोगों के, इन लोगों का मैनेजर लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि तुम कितना प्रॉफिट कमाया। जैसे अगर मान लो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि जब तुम असेंबली को ट्रांसफ़र करेगा ना तो कुछ प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र करना, और जब असेंबली डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेगा तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, कुछ प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र किया करो। तो इससे क्या होगा, हम कुछ प्रॉफिट क्या, और ये तो अपना कस्टमर को बेचेगा तो प्रॉफिट पे ही बेचेगा, सीधा सा बात है। ये भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा, ये भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा, और ये भी अगर प्रॉफिट कमाएगा तो अल्टीमेटली गोदरेज क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसलिए ये और इन लोगों का मैनेजर लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि तुम लोग काम कर क्या रहा है, तुम लोग एक्चुअली क्या काम कर, तो कुछ प्रॉफिट कमा के तो दिखाओ। इसलिए ये सब चीज़ दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें ये है, समझ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक ही चीज़ प्रॉब्लम ये होता है, मान लो इसने 100 फर्नीचर बनाया और 100 में से 90 फर्नीचर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, और इसने 90 में से 85 फर्नीचर को पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये अपना कस्टमर को कितना बेच दिया, 80। सेल्स डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक में बोलो कितना फर्नीचर बाकी रहा, इसका मतलब 10 कैसे। असेंबली से कितना आया था इसके पास, 85, इसने अपना कस्टमर को कितना बेच दिया, 80, कितना फर्नीचर बाकी है, 5। अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं, अगर ये बात तुमको समझ में आ गया तो समझ जाने कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कर पाओगे। अगर नहीं आया तो दिक्कत है, बट कोशिश करेगा तो होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, सेल्स डिपार्टमेंट के पास जो 5 फर्नीचर है, ये 5 फर्नीचर ये किससे खरीदा है, असेंबली से, और असेंबली किससे खरीदा होगा, मैन्युफैक्चर से। अगर हम तुमको बोले ये 5 फर्नीचर में असेंबली का कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और मैन्युफैक्चर का भी कुछ प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, मतलब ये जितना का भी फर्नीचर है उतना का फर्नीचर में कुछ अमाउंट इसका प्रॉफिट है
और कुछ अमाउंट इसका प्रॉफिट है। ये बात तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है?